बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आप लोगों को पता है, इमोशन। हम इमोशन को समझते हैं और ये भी समझेंगे कि इमोशंस हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। अगर इमोशनल होने से कोई नुकसान है तो उसका इलाज क्या है, इसके लिए मैं आपको आखिर में एक टेक्निक भी बताऊंगा। इमोशंस को पहले हम सबसे पहले इमोशन को समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो फैसले करते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम कोई रिलेशन या कोई ताल्लुकात निभाते हैं, ये सब हम अपनी सोच के ज़रिए करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे इमोशंस होते हैं। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि इमोशन है क्या। तो इमोशन के पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, इसके जो लुग़वी माना है वो समझते हैं। इमोशन लातिनी यानी लैटिन जुबान का लफ्ज़ इमोवर है, उससे निकला है। इमोशन का जो वर्ड है, इमोशन इंग्लिश में, ये निकला कहाँ से है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? लैटिन जुबान का एक लफ्ज़ इमोवर, उस लफ्ज़ से ये इमोशन निकला है। इसका मतलब है टू एक्साइटेड। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? जोश। और एक्साइटेड का मतलब क्या है? पुरजोश। ये जो इमोशंस होते हैं ये आते कहाँ से हैं? यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि एक जोश हमारे अंदर उठता है किसी भी बात के रिएक्शन पे, किसी सिचुएशन के रिएक्शन पे एक जोश हमारे अंदर जो उठता है, एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर पैदा होती है, वो क्या है? वो इमोशन है। ठीक है। हमारे जो इरादे होते हैं, इरादा क्या होता है? इरादे के बारे में मेरे एक वीडियो मेरी YouTube पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि इरादा क्या होता है। कि किसी भी काम को करने से पहले हमारे जहन में जो सोच होती है, और वो सोच क्या होती है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले एक गर्ज होती है, और वो गर्ज क्या होती है? या तो कोई काम हम किसी फायदे के लिए कर रहे होते हैं या किसी नुकसान से बचने के लिए। अब जब फायदा हो जाता है तो हमारा इरादा सेटिस्फाई हो जाता है, अगर नुकसान हो जाए तो हमारा इरादा सेटिस्फाई नहीं होता। हमारे जो इरादे होते हैं उनके सेटिस्फाइड होने से और सेटिस्फाइड ना होने से हमारे इमोशंस अराइज होते हैं, और फिर वो हमारी बातों से, हमारे एक्शन से, हमारे बिहेवियर से एक्सप्रेस होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इमोशंस अराइज होते हैं हमारे इरादों के सेटिस्फाई होने या ना होने से, ये अब जाहिर कहाँ से होते हैं, ये एक्सप्रेस कहाँ से होते हैं? ये हमारी बातों से, हमारे एक्शन से यानी हमारे अमल से, और हमारे बिहेवियर से। इमोशन हमारे इफेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है। हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, जो इफेक्ट करते हैं हमारे इरादे पे, तो हमारे इफेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे अंदर ये प्रोड्यूस होता है, और हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेट को स्टायर अप करता है या उभार देता है या राइज अप करता है, एक्साइटेड कर देता है। यानी जो हमारा मेंटल और फिजिकल स्टेट है, या हमारे मेंटल या फिजिकल जो कंडीशन है, जो हालत है, जो कैफियत है, ये इसको एक्साइटेड कर देता है, उसको जोश में ले आता है, यानी हमारे वजूद में हलचल मचा देता है। जो भी इंडिविजुअल होता है उसके बिहेवियर से वो जाहिर होता है। इसको यूं समझ लें कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, आप लोगों को मालूम है हमारी कम्युनिकेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल, यानी हमारे अल्फाज और हमारी बॉडी लैंग्वेज, इन दोनों से हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो दरअसल किसी ना किसी चीज का रिएक्शन होता है। बात समझ आ रही है? हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम बात कर रहे हैं, या हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो कम्युनिकेशन है वो किसी ना किसी चीज का रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, किसी चीज की नॉलेज है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी उस नॉलेज के मुताबिक अपने अल्फाज से, अपनी जिस्मानी हरकत और सकनात यानी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करेंगे। आपसे किसी ने कोई सवाल किया, आप जो जवाब देंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। आप किसी से कोई बात कर रहे हो और सामने से कोई रिस्पांस ना मिल रहा हो, तो उस वक्त भी आपका कुछ रिएक्शन होगा। ये सारे रिएक्शंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसको इमोशन कहते हैं। अब इमोशन क्या करते हैं? ये सबसे पहले हमारी फिजिकल कंडीशन के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं स्टेट ऑफ एंगर में हूं, यानी गुस्से की हालत में हूं मैं, तो मेरी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। ये एक फिजिकल चेंज आ रहा है। जो दिल है हमारा, वो भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है, ऑर्गन है एक। तो अगर मैं स्टेट ऑफ एंगर में हूं तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मुझे पसीना भी आ सकता है, मेरा गला खुश्क होने लगेगा। अगर मैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हूं, यानी उसके अपोजिट,
अगर मैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हूं तो मेरे फेस पर स्माइल आ जाएगी। शायद ज्यादा खुशी की बात हो अगर कोई, तो हो सकता है कि मैं उठकर टहलने लगूं। वोकल टोन में भी चेंज आएगा, यानी मेरे जो बात करने का अंदाज है, मेरे लहजे में तब्दीली आएगी। गोया एक तरह से एक वजद की कैफियत होगी। ये जो लोगों को वजद आता है ना, हम देखते हैं लोगों को वजद आ रहा होता है, ये भी एक तरह का इमोशन है, एक जज्बा है। ये जो फिजिकल चेंजेस होंगी, इससे क्या होगा, यानी मेरे जो स्टेट ऑफ एंगर या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस के वक्त जो मेरे फिजिकल चेंजेस हुई, इससे क्या होगा, इससे मेरा बिहेवियर जाहिर होगा और उसका इफेक्ट मेरे डिसीजंस पे पड़ेगा। मैं जो भी फैसला करूंगा, अगर मैं एंगर, स्टेट ऑफ एंगर में हूं या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हूं, मेरे बिहेवियर से जाहिर होगा। और उसी स्टेट में अगर मैं हूं और फिर मैं कोई डिसीजन लेता हूं, तो उस डिसीजन पे मेरे उन इमोशंस का असर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि गुस्से की हालत में या बहुत खुशी की हालत में कोई फैसला ना करो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। क्योंकि आप ओवर एक्साइटेड जब होते हैं तो फिर हो सकता है कि आप उस वक्त कोई जो डिसीजन ले रहे हैं उसके नतीजे को आप ना सोचें और आप कोई डिसीजन ले लें या कोई कमिटमेंट कर लें और बाद में आपको पछताना पड़े। इमोशंस का दूसरा काम ये होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मसलन हमारे सामने कोई हमारी तारीफ करे तो पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि कोई हमारी तारीफ करे, हमारा प्रमोशन हो, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं और हमारा प्रमोशन हो, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिले, तो किसी भी किस्म की जो एप्रिसिएशन होती है जब हमें मिलती है या हम अपनी ही तारीफ सुनते हैं किसी से, तो एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं। और अगर कोई हमारे मुंह पर हमारी बुराई करे या क्रिटिसाइज करे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो नेगेटिव होगी और हम नेगेटिव फील कर रहे होंगे। अच्छा, इमोशन एक और काम ये करता है कि हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए प्रोवोक करता है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके पीछे जो हमें एक एनर्जी पुश कर रही होती है, प्रोवोक कर रही होती है, उकसा रही होती है, ये इमोशंस होते हैं। सपोज अगर कोई गुस्से में है तो हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, अपना कोई नुकसान कर ले, किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे, या फिर अपने अल्फाज से, अपने बिहेवियर से किसी का दिल तोड़ दे। तो ये तो नेगेटिव इमोशन हो गया। अगर पॉजिटिव इमोशन हो, यानी मोटिवेटेड है, तो अपने टारगेट की तरफ, अपने मोटिव की तरफ बढ़ेगा और सक्सेस हासिल करेगा। तो अब तक की जो डिस्कशन है, इससे हमें मालूम हुआ कि जो इमोशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव इमोशन से इंसान अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और पॉजिटिव इमोशन से सक्सेस अचीव हो सकती है, मकसद हासिल हो सकता है, बंदा फोकस्ड होता है और ये इमोशन जरूरी है। अच्छा, अगर आपके अंदर अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने की काबिलियत आ जाती है ना, रिपीट कर रहा हूं मैं बात, कि अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझने की अगर सलाहियत आ जाती है, काबिलियत आ जाती है, तो लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छे दोस्त, पार्टनर और एक अच्छे रिलेटिव या रिश्तेदार बन सकते हैं। मतलब आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे स्टेट ऑफ इमोशंस होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। मेडिकल या बायोलॉजी के अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो दूसरे पार्ट्स को सिग्नल्स भेजता है और उन्हें एक्शन लेने के लिए मैसेजेस भेजता है। और जब भी आपके ब्रेन के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट उस इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करने के लिए एक्टिव हो जाता है और जो आपके इमोशन बनकर आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होता है और इसी से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यहां तक क्लियर हो गया कि जो इमोशन है वो क्या है, हमारा एक फिजिकल रिएक्शन है किसी भी सिचुएशन का, किसी बात का और हमारे नॉलेज या इंफॉर्मेशन का। हमने जो पढ़ा, सुना, देखा, हम कोई मूवी देखते हैं तो हमारी बॉडी में एक रिएक्शन पैदा होता है। वो रिएक्शन क्या है? वो इमोशन है। अगर हम किसी की कोई बात सुनते हैं, हमारे माइंड में एक परसेप्शन उसके लिए बन जाता है। वो नेगेटिव परसेप्शन अगर बनता है तो हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव परसेप्शन बनता है तो हमारे इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मैं आप लोग से करता हूँ, क्या इमोशन और फीलिंग्स दोनों सेम है? हम इसको समझते हैं और समझने के बाद फिर हमें ये क्लियर भी हो जाएगा और इसको फिर आप लोग याद भी रखिएगा। आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं बहुत करीब करीब हैं, ठीक भी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि क्या इमोशंस और फीलिंग्स सेम होते हैं। इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि बोथ आर नॉट सेम थिंग्स। ये दोनों सेम नहीं है। इमोशन इंसान की बॉडी का एक फिजिकल रिएक्शन है। जब कोई इमोशनल होता है
तो उसकी फीलिंग्स उस स्टेट में पॉज हो जाती है। यानी जब कोई एंग्री हो, गुस्से में हो, नाराज हो और उसका इजहार कर रहा हो, तो जब कोई एंग्री हो, डिप्रेस्ड हो, एक्साइटेड हो या जॉयफुल हो या फिर स्ट्रेस्ड हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम या उस पर्टिकुलर स्टेट में उसे सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं रहेगा, उसकी वो फीलिंग्स उस वक्त पॉज हो जाएंगी। ठीक है, इवन उसे दूसरों के इमोशंस, दूसरों की बातों का भी एहसास नहीं होगा। इमोशंस के बाद आपके माइंड में जो रिएक्शन होगा, इमोशनल स्टेट है, और उसके बाद आप थोड़े से संभल गए, उस इमोशन के स्टेट से निकल आए, थोड़ा सा डाउन हुए आप, तो उसके बाद जो आपके माइंड में रिएक्शन होगा वो फीलिंग्स होंगी। मसलन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई आ गया, आपने फौरन ब्रेक लगाया, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपको फौरन ब्रेक लगाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, आपकी बॉडी में जो रिएक्शन आया, ये आपके इमोशंस हैं। आप कुछ नॉर्मल हुए, आगे बढ़े। अब आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है वो आपकी फीलिंग्स है। आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो इमोशन है। अब आप अपने बॉस के बारे में जो सोचते हैं वो आपकी फीलिंग्स है, और आप जब भी उसके पास जाते हैं तो आपकी वो फीलिंग्स आपको एंकर हो जाती है, और आपकी वो फीलिंग्स की वजह से आपके इमोशंस जो है वो आप पे हावी होने शुरू हो जाते हैं। हर इंसान के, जितने भी दुनिया में लोग हैं, तो हर इंसान के इमोशंस एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन फीलिंग्स सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, एक ही सिचुएशन है, अगर एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, बॉस आपको कोई डिक्टेशन दे रहा है और उस डिक्टेशन में उसने कोई ऐसी बात कर दी कि आपके इमोशंस चेंज हो गए। अब सबके इमोशंस उसी तरह के होंगे उस बात के रिएक्शन में, मगर सबकी फीलिंग्स उसके बाद डिफरेंट होंगी। तो हर इंसान के इमोशंस एक जैसे होते हैं, लेकिन फीलिंग्स सबकी डिफरेंट होती है। आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं और एक दोस्त ने कोई जोक सुनाया, उस पर आप कहका लगाते हैं। ये लॉफ्टर आपका इमोशन है। बाद में कोई भूल जाता है, कोई कुछ देर तक प्लेजेंट रहता है। ये सब अलग अलग फीलिंग्स हैं कि कोई भूल गया, या कोई और दूसरी सिचुएशन में दूसरी फीलिंग्स आ गई इसको, या कोई उसी फीलिंग में रहता है और उसके बाद वो मुस्कुरा रहा है काफी देर तक और प्लेजेंट फील कर रहा है। तो ये सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, जो हमारे इमोशंस हैं, स्टडी के मुताबिक जो हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं वो 6 टाइप्स के इमोशंस हैं, जो बेसिक इमोशंस हैं, जो सब में होते हैं। नंबर 1 हैप्पीनेस यानी खुशी, नंबर 2 एंगर गुस्सा, नंबर 3 सैडनेस उदासी, नंबर 4 डिस्गस्ट यानी कराहत और नफरत की फीलिंग्स, नंबर 5 फेयर खौफ, नंबर 6 सरप्राइज। अब देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, थोड़े थोड़े पॉज के साथ रिपीट करूंगा, और जब मैं रिपीट करूंगा इन सारे इमोशंस को तो आप विजुलाइज कीजिएगा। नंबर 1 हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की जब बात होती है या आप हैप्पीनेस को विजुलाइज करें तो आपके माइंड में क्या आएगा? एक हंसता हुआ चेहरा आएगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा आएगा, ठीक है, फेस आएगा, एक बॉडी लैंग्वेज आएगी। नंबर 2 एंगर, अब इसको विजुलाइज करें। सैडनेस उदासी, इसको विजुलाइज करें। डिस्गस्ट, इसको विजुलाइज करें, फेस पे किस तरह के रिएक्शंस आएंगे, हमारी बॉडी में क्या फीलिंग्स आएंगी। फेयर, और नंबर 6 सरप्राइज। तो ये सारे इमोशंस सबके सेम होते हैं। इन तमाम इमोशंस के रिएक्शंस के तौर पे हम कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन कब ले रहे होते हैं? इन तमाम इमोशंस के रिएक्शन के तौर पे। अच्छा, ये जो इमोशंस अभी मैंने 6 टाइप के इमोशंस आपको जो बताए, तो इसके अलावा और भी इमोशंस होते हैं, मगर वो इमोशंस क्या है? वो इन्हीं बेसिक इमोशंस का मिक्सचर होते हैं। और ये जो तमाम इमोशंस हैं, इनके रिएक्शन के तौर पे हम कोई डिसीजन लेते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस आपको मोटिवेटेड रखते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। इन्हें कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसे डिसोसिएशन टेक्निक कहते हैं। देखिए, हम इमोशनल होते हैं क्योंकि हम हर सिचुएशन को, हर इंसान को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ हमें अच्छा लगता है उसे हम अपने लिए पॉजिटिव मानते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे नेगेटिव समझते हैं। हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। किसी भी सिचुएशन में
हम सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इस वक्त एक सिचुएशन है कि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई किसी बात का क्या मतलब ले रहा होगा, कोई किसी बात का क्या मतलब ले रहा होगा, क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को, सिचुएशंस को देख रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी ना कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई आ गया, उस सिचुएशन में सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारे साथ एसोसिएट करता है। अब हमें उस सिचुएशन को डिसोसिएट करना है। डिसोसिएट का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन को उससे बाहर निकल कर देखें। हम नॉर्मली इसी सिचुएशन में रहकर चीजों को, इंसानों को जज करते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो गया, कोई हैपनिंग हो गई, कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो हमारी फीलिंग्स बुरी हो जाती हैं और फिर सोच आती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब आप खुद को उस सिचुएशन से डिसोसिएट कर लेते हैं और आप उस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, आपको सामने वाले का नजरिया ऑटोमेटिकली समझ में आता है, क्योंकि आप एज ए थर्ड पार्टी देखने के बाद डिसीजन लेते हैं। देखिए, आप बात फिर आ गई डिसीजन लेने की, कि जब आप अपने आप को, जिस सिचुएशन में आप थे, आप थोड़ा सा पीछे हुए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से के बजाय किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन में अपने आप को एज ए कैरेक्टर आप देखते हैं, एज ए थर्ड पार्टी। या समझ लीजिए कैमरा है और वो कैमरा आप है और आप उस सिचुएशन में अपने आप को एज एक कैरेक्टर के तौर पे देख रहे हैं। और इसके बाद आप एनालाइज करते हैं उस सिचुएशन को और अपने आप को। इसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका डिफरेंट होगा। अगर आपके माइंड में किसी के लिए बैड फीलिंग्स हैं या आप सोसाइटी से बेजार हैं, नाराज हैं, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप सोसाइटी से बेजार हैं या नाराज हैं, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक को जरूर अप्लाई करें। अभी जो हमने डिसोसिएशन टेक्निक की बात की, तो अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर हैं या आपके इमोशंस कुछ इस तरह के हैं कि आप बेजारी महसूस करते हैं, लोगों से खफा रहते हैं, तो आप इस टेक्निक को जरूर अप्लाई करें, डेली अप्लाई करें, या जब आप मुनासिब समझें तो इस टेक्निक को अप्लाई करें। इसकी हम एक्सरसाइज भी अभी थोड़ी देर बात करते हैं। जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपको किसी भी किस्म के किसी एहतजाज की जरूरत नहीं रहेगी, किसी को एक्सपोज करने की प्लानिंग माइंड में नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या अगर हम कहीं पे रह रहे हैं आसपास के लोगों में, या हमारा जिन लोगों से भी सोशल एक इंटरेक्शन है हमारा, हम क्या करते हैं कि हमारे माइंड में कुछ प्लानिंग आ जाती है, हम लोगों को एक्सपोज करने की प्लानिंग करते हैं। तो ये टेक्निक जब आप अपने आप पे अप्लाई करेंगे तो किसी को एक्सपोज करने की प्लानिंग माइंड में नहीं आएगी। किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये बहुत जरूरी है कि आप अनरिसोर्सफुल सिचुएशन से डिसोसिएट रहें। अब ये है क्या, ये एक्सरसाइज क्या है, किस तरह से करनी है, हम ये एक्सरसाइज करते हैं। हमेशा मैं एक्सरसाइज कराने से पहले आपसे कहता हूं कि अपनी बैकबोन को स्ट्रेट कर लें, अपने शोल्डर्स को वाइड कर लें, चिन थोड़ी सी अप रखें, आप अपनी आंखें बंद करें, सिचुएशन को विजुलाइज करें। किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन जिसमें आप समझते हैं कि वो बैड इमोशंस थे या नेगेटिव इमोशंस थे या बैड फीलिंग्स आ गई, उसके बाद उसको विजुलाइज करें। देखिए, पॉजिटिव जो सिचुएशन या पॉजिटिव इमोशंस हैं या पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो तो होनी चाहिए। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई अनरिसोर्सफुल या नेगेटिव इमोशंस हमारी जिंदगी में आ चुके हैं या आते हैं, तो उससे हमें डिसोसिएट करना है, उससे बाहर निकलना है। आप किसी ऐसी सिचुएशन को विजुलाइज करें जो आपके साथ पहले इस तरह की हो चुकी है, जिसका सामना कर चुके हैं आप। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या करेंगे कि अब इस सिचुएशन को एसोसिएट टेक्निक से देखें, एसोसिएशन के साथ देखें। यानी आप उस सिचुएशन में जब थे उसको याद करें, उस सिचुएशन को, और जो इमोशंस आपके माइंड में आएंगे उनको फील कीजिए, या उस वक्त जिस वक्त आपके साथ वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी और आपके जो इमोशंस थे, आपकी जो फीलिंग्स थी, उनको याद कीजिए। अब अपनी बॉडी में चेंजेस को फील कीजिए। ठीक है, अब तक हम एसोसिएटेड हैं इस सिचुएशन में। अब अपने आप को उस सिचुएशन से डिसोसिएट करें। यूं समझें कि अब आप उस सिचुएशन को स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर अभी आपने उसको डिसोसिएट कर दिया, उससे आप पीछे हट गए। अगर विजुलाइज आप नहीं कर पा रहे, एक बहुत कॉमन सिचुएशन है तो उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको विजुलाइज करें। इमेजिन करें कि आप मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। जो फीमेल्स भी हैं हमारे सेशन में इस वक्त, आप भी इमेजिन करें कि आप मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, जमात खड़ी हो गई, आपने भी नीयत बांध ली, इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, आपने नीयत बांध के कयाम में हैं आप।
अच्छा, इसी दौरान किसी का मोबाइल बजा, उस वक्त आपके इमोशंस क्या होंगे? अब इस सिचुएशन को थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पहले क्या थे? एसोसिएटेड थे कि किसी का मोबाइल बजा, आपके कुछ इमोशंस आपके अंदर आ गए। अब आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जिसका मोबाइल फोन बजा, हो सकता है वो किसी टेंशन में हो या किसी भी वजह से वो फोन स्विच ऑफ करना या साइलेंट करना भूल गया हो। फोन बजने के बाद वो पछता भी रहा हो, लेकिन एज ए थर्ड पार्टी आप अपने आप को देखें। आप उसकी तो कोई मजबूरी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, या हो सकता है वो भूल गया और उसके बाद वो रिग्रेट फील भी कर रहा हो, पछता रहा हो। लेकिन एज ए थर्ड पार्टी आप अपने आप को देखें। आपने पूरे एहतमाम से नीयत बांधी, लेकिन किसी के फोन बजने के बाद आपने अपनी नमाज का क्या किया? ठीक है, तो इसी तरह से किसी और सिचुएशन को अगर आप माइंड में लाएं जो आपके साथ पहले हो चुकी हो, कोई भी सिचुएशन जिसमें आपके इमोशंस ने आपको अनईजी कर दिया था, अब उसको डिसोसिएट करके एनालाइज करें और आइंदा के लिए अपने आप को रिलैक्स करें। अपनी एनर्जी को दूसरों की वजह से जाया नहीं करना। हमारे अंदर एनर्जी है, हमें अपनी उस एनर्जी को दूसरों की वजह से, अपने नेगेटिव या बैड इमोशंस अपने ऊपर हावी करके अपनी उस एनर्जी को जाया नहीं करना। आपको अपने इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। अब जो मैंने सिचुएशन आपके सामने विजुअलाइज आपको करवाई, नेगेटिव इमोशंस आए, अब अपने इमोशंस में पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। ये मैंने नमाज की मिसाल क्यों दी? क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको फोकस एक तरफ रखना होता है, आपको आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं रखना होता, आपको तवज्जो, ध्यान एक तरफ रखना होता है। तो इसी तरह से जिंदगी में आप कोई भी कदम उठाते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, वक्त के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी गुजरती जा रही है, सफर तय होता जा रहा है। आपको इस जिंदगी के सफर में कोई टारगेट बनाने हैं और उनको फोकस करना है, अपना ध्यान उस तरफ रखना है। और अगर आपका ध्यान किसी की भी वजह से, चाहे वो आपका बॉस ही क्यों ना हो, आपका कोई कलीग क्यों ना हो, आपके फैमिली में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो आपकी फेवर में नहीं है, तो आपको लोगों को तो साथ लेके चलना है, मगर आप उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी करके अपने फैमिली मेंबर्स से नफरत नहीं करेंगे, मगर आपको इस जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना है। आगे कब बढ़ेंगे? जब आपने अपने कोई टारगेट बनाए होंगे, आपका ध्यान, आपका फोकस एक तरफ होगा। उसके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखनी होगी। तो ये डिसोसिएशन टेक्निक जो है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और इसकी आप एक्सरसाइज और प्रैक्टिस आसानी से करते रहेंगे और कर सकेंगे। आज का सेशन हमारे इस एक्सरसाइज के साथ एंड होता है। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं।